नमस्कार दोस्तों। आज हम एक मध्य प्रदेश पीसीएस में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, इसका जो है आज हम इसका विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण के साथ साथ इसमें से हम वो कीवर्ड भी ढूंढेंगे जो प्रिय या दूसरे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये प्रश्न जो है आया हुआ है प्रीवियस ईयर में पीएससी में, तो इसी पे जो है आज हम इस पे जो है चर्चा करते हैं और इसमें कीवर्ड हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं और प्रदेश के विकास में चंबल और सोन नदी का क्या भूमिका है, इस पे जो है हमको लिखना है। ठीक है, इस पे हमको 200 शब्दों में लिखना है। ठीक है, ये 200 शब्दों का क्वेश्चन है। इसको हम किस तरह से लिखेंगे और इस पर क्या लिखेंगे, इस पे जो है हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ जब हम चर्चा करेंगे इस पर, तो हम ये देखेंगे कि आखिर इससे प्री के या दूसरे एग्जाम के क्वेश्चन बनते कैसे हैं, हम इस पर भी गौर करेंगे। ठीक है, यानी एक साथ हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें, क्योंकि लिखने के लिए सबसे पहले छोटी सी भूमिका बनानी होगी, है ना। भूमिका ऐसी जो एक या दो लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय का अभाव है। समय को देखते हुए हमें काम करना है, उत्तर को लिखना है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और हमें सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उसको देखते हुए जो है हमें अपने उत्तर को लिखना है। अगर ये ज़्यादा बड़ा आकार जैसे होता है तो हमको उसको जो है इस तरह से मैनेज करना है कि हमारे समय और शब्द सीमा के अंतर्गत वो आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने 3 लाइनों का किया है, तो इसमें संदर्भ लिखा है, तो इस पर जो है गौर करते हैं। तो मध्य प्रदेश जल संसाधन दृष्टि से एक संपन्न राज्य है ना, एक संपन्न राज्य है। यहाँ कई नदियाँ उद्गमित होती हैं, है ना। मैंने पहले बताया था कि इसको, मध्य प्रदेश को नदियों को मायका प्रदेश भी कहा जाता है ना। तो यहाँ पे क्योंकि कई नदियाँ उद्गमित होती हैं, इसलिए नदियों को मायका प्रदेश के उपनाम से भी जाना जाता है। जहाँ एक तरफ नदियाँ जीवनदायिनी हैं, वहीं दूसरी तरफ विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ठीक है, ये छोटा सा एक संदर्भ हो गया। अब क्योंकि पूछा गया है क्वेश्चन में, हमेशा जो भी ये प्रश्न है, प्रश्न को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए, जिससे कि पता चल जाए कि हमें एक्चुअल में लिखना क्या है। तो क्या लिखना है, हमारे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ लिखना है ना। तो मध्य प्रदेश में नदियाँ, तो मैंने आपको जो पिछले वीडियो में पढ़ाया है, तो बहुत सारे वीडियो मतलब बहुत सारी नदियाँ पढ़ाई है। अब क्योंकि हमें प्रमुख नदियाँ, ये देखिए प्रमुख नदियाँ, ऐसे कीवर्ड आपको समझना पड़ेगा लिखने के लिए कि आखिर पूछ क्या रहा है। तो क्योंकि हमें बहुत सारा लिखना भी नहीं है, कम समय में लिखना है, इसलिए जो कीवर्ड्स होते हैं उसको ध्यान में रख कर लिखना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, देखिए प्रमुख नदियाँ हैं नर्मदा। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रसिद्ध नदी, मतलब जीवन रेखा के नाम से प्रसिद्ध नर्मदा नदी अनूपपुर समरकंटक से निकलकर 15 जिलों में बहते हुए इतने किलोमीटर सफर तय कर गुजरात के खंभातगढ़ में समा जाती है। ठीक है, इसकी सहायक नदी 41 है, प्रदेश में इतने किलोमीटर बहती है और इसका नाम रेवा भी है। ठीक है, ये छोटा सा हमने बता दिया, क्योंकि थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा नर्मदा नदी के बारे में। अब यहाँ से अपन कीवर्ड देखते हैं, है ना। कौन से कीवर्ड देखते हैं जो हमारे प्री के लिए लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कीवर्ड है जीवन रेखा। तो क्या प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, नर्मदा नदी को कहा जाता है, एक कीवर्ड हो गया। दूसरा, कहाँ से निकलती है, अनूपपुर अमरकंटक से निकलती है, ये दूसरा कीवर्ड हो गया। तीसरा, कितने जिलों से गुजरती है, 15 जिलों से गुजरती है। ठीक है, इसके बाद इसकी दूरी कितनी है, इतनी दूरी है। कहाँ समा जाती है, कहाँ मिल जाती है, खंभाती खाड़ी मिल जाती है। कितनी सहायक नदियाँ हैं, 41 सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, प्रदेश में कितनी दूरी पे बहती है, इतनी दूरी पे बहती है। और नर्मदा नदी को और दूसरा नाम क्या है, रेवा नाम है। यानी इतने सारे जो कीवर्ड मैंने आपको बताए, ये सारे कीवर्ड प्री या व्यापम पे किसी एग्जाम के लिए इन्हीं में से उठा के पूछा जाता है। ये सारे जो कीवर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इन कीवर्ड को कैसे भी मिस ना करें। ठीक है, तो जो हमने मेंस के लिए जो हमने लिखवाया, तो हमने छोटा सा संदर्भ लिखवाया आपको, ये संदर्भ लिखवा दिया। इसके बाद फिर हमने, अब क्योंकि हमें प्रमुख नदियों के बारे में बताना है, तो हमें 2-2, 3-3 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं बताना है, क्योंकि अभी हमें महत्व, चंबल और सोन का महत्व भी बताना है। ठीक है, इसको मद्देनजर देखते हुए आप काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है ये जो है दिमाग में रहना चाहिए। तो ये हो गया हमारा, नर्मदा नदी हो गई। अब हम चंबल नदी देखते हैं। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, इंदौर में। ये तो पिछले हम बता चुके हैं, पर क्योंकि यहाँ लिख रहे हैं मेंस के लिए, तो इसलिए बताना जरूरी है। इंदौर के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है,
जानापाव पहाड़ी से निकलती है। इसके बाद कई जिलों से बहती हुई इतने किलोमीटर सफर तय करती है और यहाँ मिल जाती है, यमुना नदी मिल जाती है। ठीक है, अब हम कीवर्ड की बात कर लेते हैं। तो कीवर्ड ये है कहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है। ठीक है, सफ़र कितना तय करती है, दूरी इतनी तय करती है, और कहाँ मिल जाती है, यहाँ मिल जाती है। इटावा के निकट यमुना नदी मिल जाती है। यानी ये 3-4 कीवर्ड्स हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी सूर्यपुत्री नाम से प्रसिद्ध ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर इतने किलोमीटर दूरी सफर तय कर गुजरात के सूरत के निकट खंभाती खाड़ी में समा जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल सा साधारण सी भाषा में है ये। अब हम इसमें कीवर्ड देखते हैं। ठीक है, कीवर्ड कौन कौन से हैं। सूर्यपुत्री, क्या है ये, सूर्यपुत्री, ये है कीवर्ड। इसके बाद क्या है, ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, ये दूसरा कीवर्ड हो गया। डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस हो गया, यानी किलोमीटर दूरी का सफ़र तय करती है। इसके बाद कहाँ, गुजरात के सूरत के निकट खंभात खाड़ी में समा जाती है। ये हो गया चौथा कीवर्ड। ये कीवर्ड्स हैं जो कि आपको मेंस में लिखने में काम आएंगे और प्री में या दूसरे एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन जो है उठा के पूछे जाते हैं, तो ये उसमें भी ये काम आएंगे। इसके बाद जो अगली नदी है वो है सोन नदी। सोन नदी भी प्रदेश की एक बहुत बड़ी नदी है, इसको भी जो है हमको लिखना पड़ेगा। तो सोन नदी जो है स्वर्ण नाम से प्रसिद्ध है। इसे सोन नदी कहा क्यों जाता है, एक्चुअली क्या है, जब ये नदी है इसकी जो बालू है, रेत है, एकदम सोने जैसा चमकता है। दूर से देखेंगे तब ऐसा लगता है कि सोना पड़ा हुआ है, इसलिए स्वर्ण नदी इसका नाम पड़ा। इसके अलावा और दूसरे भी स्वर्ण इसकी कहावतें हैं, पर ये जो है ये एक में से एक है। तो स्वर्ण नाम से प्रसिद्ध सोन नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक वही अमरकंटक जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, थोड़ा सा डिस्टेंस है दोनों के बीच में, बाकी यहाँ से निकलती है। 3 राज्यों यहाँ ये, यानी 3 राज्य यानी कौन, MP, UP और बिहार से बहते हुए इतने किलोमीटर सफर तय करते हुए गंगा नदी में समा जाती है। कौन सी नदी में, गंगा नदी में समा जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऐसे कीवर्ड्स कौन से हैं। पहला कीवर्ड्स ये, दूसरा ये अनूपपुर अमरकंटक में निकलती है। तीसरा 3 राज्यों में बहती है। 3 राज्य कौन से, MP, UP, बिहार में बहते हुए इतने किलोमीटर का सफर तय करती है। इसके बाद अगला कीवर्ड क्या है, ये गंगा नदी में मिल जाती है, यानी गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी। ठीक है, ये कीवर्ड्स होगा। इसके बाद बेतवा नदी की बात करते हैं। इसके बाद बेतवा नदी है। ठीक है, तो बेतवा नदी का है कहाँ, रायसेन जिले में, यहाँ कुमड़ा गाँव है। ये मैंने नहीं लिखा हुआ है, आपको लिखना है कुमड़ा गाँव। ठीक है, रायसेन उद्गमित होगा हरा भरा करते हुए इतने किलोमीटर सफर तय करते उत्तर प्रदेश के ये निकट हमीरपुर जिले के निकट ये यहाँ पर मिल जाती है यमुना नदी में। ठीक है, यमुना नदी की सहायक नदी है ये। ठीक है, इसके बाद जो है अब हम बात, ये प्रमुख नदियाँ हो गई। हमने जो है इस प्रश्न के मुताबिक काम किया है, यानी इस प्रश्न में प्रमुख नदियाँ कौन सी है, प्रदेश के विकास में चंबल और सोन नदी का महत्व पूछा गया है। अभी हमने चर्चा की केवल नदियों की, है ना, इनकी चर्चा की। मैं बार बार इसलिए इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ कि आपको ध्यान में रहे कि अभी हमने क्या पढ़ा है, हमें लिखना क्या है। ठीक है, तो इसी कड़ी में चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं चंबल नदी के विकास में, प्रदेश के विकास में चंबल और सोन नदी का महत्व देखते हैं। ठीक है, तो पहले चंबल नदी की बात कर लेते हैं। तो चंबल नदी इंदौर से उद्गमित होकर यमुना नदी में मिलने तक, यानी जहाँ से निकल रही है ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस दूरी के बीच को ये पालती पूछती है, बड़े भूभाग को, यानी हरा भरा करती है ना, इस भूभाग को पालती पोषती है। मेरा इस लाइन कहने का तात्पर्य यही है, इस लाइन का, यहाँ से लेके यहाँ तक का बड़े भूभाग को पालती पोषती है। चंबल नदी में 3 बड़े बांध बनाए गए हैं, एक बैराज बनाया गया है। गांधी सागर बांध मंदसौर जिले में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, जवाहर सागर कोटा में राजस्थान में ही। अब कोटा बैराज बनाया गया, कहाँ, कोटा में। इन सभी बांधों से हमें क्या होता है, सिंचाई की जाती है, विद्युत उत्पादन किया जाता है, मत्स्य पालन, पीने का पानी तथा पर्यटन आदि गतिविधियाँ की जाती हैं इनसे। ठीक है, की जाती है। वहीं कोटा बैराज जो है, ये कोटा बैराज जो है, इस कोटा बैराज से श्योपुर प्रदेश का, यानी मध्य प्रदेश का श्योपुर, भिंड, मुरैना
जहाँ की कम वर्षा होती है। आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, यानी यहाँ पे कम वर्षा वाले स्थान में सूखे जैसी स्थिति रहती है। तो कोटा बैराज से नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है, जिससे कि ये बड़ा भूभाग सूखे से बच जाता है। अगर सोचिए नहीं होता सूखे जैसी स्थिति होती, सूखे से बच जाता है। इस तरह चंबल नदी प्रदेश को हरा भरा करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है और विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, ये हो गया चंबल नदी का। अब बात करते हैं सोन नदी का। सोन नदी जो है प्रदेश के शहडोल जिले के देवलोद में एक बाण सागर परियोजना का निर्माण किया गया है। मैं इसमें ये नहीं बता रहा हूँ कि कहाँ से निकल रही कहाँ जा रही, क्योंकि पहले बता दिया गया है। ठीक है, अब इसमें कौन सी है, देवलोद में, शहडोल जिले के देवलोद में बाण सागर परियोजना का निर्माण किया गया है। अब इस परियोजना में कृषि, सिंचाई, पीने का पानी, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, जितने बांध बनाए जाते हैं लगभग सभी में ये गतिविधियां होती हैं, अधिकतर में होती है। पीने का पानी, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन और पर्यटन के लिए भी इसमें बनाया जाता है, विकसित किया जाता है। इससे न केवल प्रदेश का यह भाग हरा भरा हो रहा है, बल्कि रोजगार के साथ साथ प्रदेश की जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है। कैसे जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है आप देखते हैं। देखिए, कृषि में सिंचाई हो रही, पीने का पानी मिल रहा है, विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, मत्स्य पालन किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि पर्यटन लोग वहाँ आ रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि प्रदेश में एक बड़ी सी आबादी को रोजगार मिल रहा है। साथ ही साथ उससे जो इनकम हो रही है वो सरकार के खजाने में आ रही है। ठीक है, जीडीपी में आ रही है, शामिल हो रही है। जिससे क्या हो रहा है, इन दोनों नदियों का महत्व बढ़ रहा है। ठीक है, नदियों क्या हो रहा है, महत्व बढ़ रहा है, जिससे विकास हो रहा है। ठीक है, यही चीज़ जो है यहाँ बताया गया है, इससे रोजगार की बढ़ोतरी हो। इस तरह कहा जा सकता है कि सोन नदी प्रदेश के विकास में बहुत महत्व है। ठीक है, ये पूरा जो हो गया चर्चा हो गई पूरे महत्व की बात। अब हम इसमें देखते हैं कीवर्ड्स देखते हैं, है ना, कीवर्ड्स देखते हैं। अभी मैंने केवल आपको चंबल नदी के बारे में बताया है पिछले वीडियो में, और उसमें कौन कौन से बांध बने हैं। अभी हम बात करते हैं कि बांध वो कहाँ पर, मतलब इससे हमको, इस शब्द से हमको जो है चंबल नदी से हम कीवर्ड्स निकालने के लिए मैं जितने पेपर जो सॉल्व करवाऊंगा पिछले साल के, पिछले साल मतलब 25 से 30 वर्षों के, उन सभी को मैं मेंस प्री दोनों दृष्टि से बताऊंगा, है ना। अगर जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया है तो इसमें मैं बताऊंगा कि मैं लिखना कैसे है, क्या क्या लिखना है, और उसमें प्री की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट है। यानी दूसरे और एग्ज़ाम है, प्री है, बीपीएससी, जितने भी एग्ज़ाम है सभी के लिए किस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसमें सभी चीज़ों का जो है सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले 3 बांध बनाए गए हैं। जैसे गांधी सागर बांध मंदसौर जिले में है, राणा प्रताप सागर ये राजस्थान में, जवाहर सागर कहाँ है, यहाँ है, कोटा बैराज बनाया गया है, वो भी राजस्थान में है। यानी इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ये बांध कहाँ कहाँ बनाए गए हैं। यानी और दूसरी चीज़ इससे ये पता चल रही है कि चंबल नदी केवल प्रदेश में नहीं बल्कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी पानी, मतलब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन यही बनते हैं, चंबल नदी का किन किन राज्यों के द्वारा जल का बंटवारा किया जाता है या उसका यूज़ किया जाता है, तो वो 3 राज्य हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ एक चीज़ और निकल के आती है, क्वेश्चन आया हुआ है कि कोटा बैराज से प्रदेश के किन जिलों में सिंचाई, नहर के माध्यम से सिंचाई की जाती है। ठीक है, ये देखिए, तो ये मेंस पढ़ने के बाद प्री में पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम उसमें डीपली पढ़ते हैं तो इसमें पढ़ने में आसानी होती है। तो ये चीज़ें यहाँ से देखिए निकल के आ गई। ठीक है, इस तरह से जो है हम कर सकते हैं। अब बारी आई सोन नदी की, तो यहाँ पर शहडोल जिले में देवलोद में बाण सागर परियोजना बनाई गई है। ठीक है, इसमें 3 राज्यों की भागीदारी है, एक तो हो गई एमपी, एक हो गई यूपी और एक हो गई बिहार की। ठीक है, बिहार में 3 राज्य हैं। अभी मैं केवल जब मैं पर्टिकुलर इस परियोजना की बात करूँगा तो मैं इसमें सब चीज़ बताऊँगा मैं। ठीक है, तो अभी हम केवल प्रदेश के महत्व की बात कर रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें जो है इसमें बताई गई हैं। तो इस तरह से जो है पूरा आंसर हुआ। इसमें अगर प्री का भी क्वेश्चन आएगा, मेंस का भी क्वेश्चन आएगा, आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन लिखना है। हाँ, शब्द सीमा इसमें बढ़ सकती है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे कि कहाँ कितना लिखना है। जैसे 200 शब्दों के लगभग जो है ज़्यादा है, 300 शब्दों के करीबन है, लेकिन इसे 200 शब्दों में कुछ चीज़ें जो है हम उसमें काटने की गुंजाइश हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप इसे पढ़िए और
1 से 2 बार पढ़िए। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, उसमें लिखी गई हैं, आप अपने स्वयं के नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के बाद उसको जो है रिवीजन करते रहें। और आपको ये किस तरह से समझ में आ रहा है और कौन कौन सा डाउट है, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे और अच्छा बताने में आसानी हो। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। नमस्कार।